Everyone, myself Majla. So, continuing our discussion on parties and party system in India chapter from class 12 political science. In this third part, we are going to discuss about the various factors that actually contributed to the dominance of Congress party, that is Congress system in India. Let's start. See, these are the possible important factors that actually contributed to the dominance of Congress party, Congress system in India after independence. Total 6 points है. Pause करके इनको note कर लेना. Now I'll explain one by one. Now starting with the first one, that is the legacy of the freedom struggle. देखो, since freedom struggle में against Britishers, this was the oldest party at that time. 1885 में ये form हुआ था. तो it played a very strong role in the freedom movement. वेरियस जो भी मूवमेंट्स हुए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑल द मूवमेंट्स, इट प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. सो इसने मास मूवमेंट को जो एक तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट जो हुआ था उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था. तो दैट्स वाई इस पार्टी के बारे में हर कोई जानता था, राइट. और एक नेशनल मूवमेंट का एक इनहेरिटेड, एक बहुत ही ज़्यादा जो एक ऐसा पॉजिटिव इमेज जो बना हुआ था अमंग द पीपल अबाउट दिस पार्टी, दैट वॉज द पॉसिबल फर्स्ट रीज़न कि लोगों ने इतना इसको पॉपुलरली वोट क्यों किया था, एंड दैट लेड टू द डोमिनेंस ऑफ दिस पार्टी. और इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, दे ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटेस्टेड इलेक्शन थ्रू दिस पार्टी. तो डेफिनेटली उन सारे लीडर्स को ही लोग प्रेफर करेंगे और वोट भी करेंगे, बिकॉज दे हैव सीन देम द काइंड ऑफ रोल दे प्लेड. दैट इज वन रीजन, right. Second is that this party was very well organized and expanded its network at that time. देखो, ये पार्टी सिंस बहुत पुरानी पार्टी थी, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश कर चुका था ये पार्टी, राइट. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टीज और न्यू पार्टीज जो थी, दे वर एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस और अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसी टाइम फॉर्म हो रहे थे या फिर इंडिपेंडेंस के बाद हुए. तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू ऑर्गेनाइज द न्यूली पार्टीज विच आर एक्चुअली फॉर्मिंग. बट येस, सिंस इट वॉज द ओल्डेस्ट पार्टी, इसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांगली एस्टैब्लिश था, इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड था. इट वॉज नॉट दैट ओनली इन अर्बन एरियाज दिस कांग्रेस पार्टी इज डोमिनेट. नो, इसका नेटवर्क काफ़ी सारा डिफरेंट एरियाज में ज़्यादा एक्सपैंडेड था, टू द रूरल एरियाज, टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिफरेंट लेवल पे एक्सपैंडेड था. सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन वाई दिस पार्टी बिकेम पॉपुलर एंड इट मेंटेन दैट डोमिनेंस. ओके. और बहुत सारे पार्टीज तो ऐसे थे, वो सोच ही रहे थे, ओके हम पार्टी फॉर्म करते, कैसा होगा, इसकी स्ट्रैटेजीज कैसे होगी, प्लानिंग कैसे करेंगे हम. बट एट दैट टाइम जब वो सोच रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेनिंग कर रही है इलेक्शन के लिए 1952 के, राइट. तो इट गिवन द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज फॉर द कांग्रेस पार्टी. ओके. एंड दैट इज द सेकेंड पॉसिबल रीजन. नाउ द थर्ड इज डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, दैट इज डाइवर्स सोशल कोल्यूजन. तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी जो थी एक तरीके से इट वॉज लाइक एट दैट टाइम रेनबो पार्टी, ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स है वो कांग्रेस के पार्ट थे. फाइन. ये जो पार्टी 1885 में जो फॉर्म हुआ था, इट वॉज फॉर्म्ड जस्ट एज अ प्रेशर ग्रुप की जो न्यूली एजुकेटेड, आई मीन फॉर द एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लासेस के मास मूवमेंट में काइंड ऑफ उनको उन्हें उनके ज़्यादा उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था पार्टी एट दैट टाइम. बट येस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत सारे जो सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स है वो इसके पार्ट बनते गए. फॉर एग्जांपल फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वेरियस अदर क्लासेस ऑफ द ग्रुप. इसमें अपर कास्ट के लोग भी थे, लोअर कास्ट के भी थे, और इकोनॉमिकली रिच और इकोनॉमिकली पुअर वो लोग भी इसके पार्ट थे. तो एक सोशली बहुत ही ज़्यादा एक डाइवर्स लाइक रेनबो काइंड ऑफ ये कोल्यूशन पार्टी था. दैट्स वाई कि जितने भी जब इलेक्शन में वो फाइट किए थे, तो इलेक्शन में वो उन्होंने जब फर्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो डेफिनेटली सोसाइटी में डिफरेंट क्लास के लोग हैं, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, दे ऑल वोटेड फॉर दिस पार्टी, मेनी ऑफ देम. नाउ व्हाई? बिकॉज इसमें सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट थे. और इसमें जो लीडर्स भी जो थे वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही लीडर्स थे. नो, एट द ग्रास रूट लेवल में जो वहाँ पर जो फार्मर्स है वो भी एज अ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, स्ट्रांगली एज अ लीडर रोल प्ले करते थे.
So this was the third possible reason why this कांग्रेस पार्टी मेंटेन इट्स डोमिनेंस, कि लोगों ने इसको इतना, इसके डोमिनेंस, इसको सपोर्ट क्यों किया एट दैट टाइम. ओके, नाउ फोर्थ इज दैट आइडियोलॉजिकल कोलिजन. अब जिस तरीके से इस पार्टी के अंदर एक रेनबो लाइक कोलिजन था इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, सेम वे आइडियोलॉजिकली ऑल्सो ये एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन भी था कि इसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप के जो मेंबर जो थे वो इस पार्टी के मेंबर थे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें रेवोल्यूशनरी व्यूज़ रखने वाले वो लोग भी थे, पैसिफिस्ट यानी जो पीस लविंग लोग हैं वो भी थे, एंड देन कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल जो चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं, सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज़ को, वो भी इसके पार्ट थे. रेडिकल जो एक्सट्रीम एकदम इमिडिएटली चेंजेस करना चाहते वो भी थे. एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट, देन राइट, देन लेफ्ट और सेंटर के जितने भी शेड्स ऑफ ओपिनियंस है, आइडियोलॉजीज हैं, वो भी इसके पार्ट थे. राइट, तो कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें न्यूमरस डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल का एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता था. और यहाँ पर सिंस इतने सारे आइडियोलॉजी के लोग इसमें मेंबर बन पाते थे और इसका पार्ट बने थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग किसी और पार्टी को क्यों वोट करेंगे. डेफिनेटली अगर कोई मान लो कोई पर्सन ऐसा है हु इज़ पीस लविंग पर्सन, पैसिफिस्ट है उसकी आइडियोलॉजी, तो वो कोई और पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो इसी पार्टी को वोट करेगा क्योंकि उसे पैसिफिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स यहाँ पर मेंबर्स भी मिल रहे हैं when they are contesting election, and same way with the other ideologies also, right. और प्री इंडिपेंडेंस डेज में ये था कि जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज जो थी, उनके पास बेसिकली उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिकली अपने पार्टी को रन करने का कुछ अलग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अपना पार्टी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो भी थे. एट द सेम टाइम वो कांग्रेस के भी एज अ मेंबर थे, तो ड्वेल काइंड ऑफ पार्टीशिप यहाँ पर हो गया. लेटर ऑन इट वॉज चेंज. देन कांग्रेस में जैसे ये जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इट वॉज पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी एट दैट टाइम. लेटर ऑन वो एक अलग से उसने पार्टी फॉर्म करके सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हो गया था सिर्फ, और उसने फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया था. ओके, तो ये एक और रीज़न है कि कांग्रेस जो थी उसको उसका डोमिनेंस क्यों रहा उस टाइम पे. देन फिफ्थ था टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. उसमें मैंने मेंशन किया था कि दैट कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिकली इसका डोमिनेंस जो था इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस. उसके नेचर में आप ये भी याद रख सकते हो दैट जो भी फैक्शंस जो थे इनके कांग्रेस पार्टी के विद इन, तो उसमें एक टॉलरेंस था, टॉलरेट लाइक डिफरेंट ओपिनियंस को टॉलरेट करते थे, एंड देन आइडियोलॉजिकल कोलिजन था, देन सोशल कोलिजन भी था. तो वो सारे पॉइंट्स भी आप नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस में याद रख सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू द टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, कि ये इससे कांग्रेस का डोमिनेंस इंक्रीज कैसे हुआ, उसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा. देखो, ये जो कोलिजन जो था ना कांग्रेस विद इन कांग्रेस के अंदर, डिफरेंट आइडियोलॉजी का जो कोलिजन था, और विद इन कांग्रेस में ये था कि बेसिकली यहाँ पर जो सभी के व्यूज़ जो थे, ओपिनियन जो थे, दैट वाज नॉट सेम. सिंस यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स का कोलिजन है, आइडियोलॉजिकल कोलिजन है, देन इट्स समथिंग नॉर्मल कि यहाँ पर सभी के ओपिनियन जो होंगे कांग्रेस यहाँ पर जो मेंबर्स हैं पार्टी के, सबके सेम नहीं होगा. डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, राइट. जो कंजर्वेटिव जो पर्सन जो इसका पार्ट होगा, डेफिनेटली उसका जो तरीका होगा, उसके जो आइडियाज़ होंगे कि क्या प्रोग्राम्स होना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होना चाहिए, तो वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द वन हु इज़ रेवोल्यूशनरी या फिर हु इज़ पैसिफिस्ट, कोई जो दूसरा रेडिकल है, तो इट विल बी डिफरेंट. और जो लेफ्ट का होगा उसका भी डिफरेंट होगा आइडियोलॉजी, राइट. तो सभी के परसेप्शंस यहाँ पर डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पर सभी की सहमति इतनी आराम से नहीं हो सकती है. बट कांग्रेस पार्टी का उस टाइम पे ये एक बहुत स्ट्रेंथ ये था दैट दिस कोलिजन एक्चुअली मेड कांग्रेस एज इट्स स्ट्रेंथ. नाउ व्हाई, देखो, सिंस यहाँ पर ये था कि दैट सिंस डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के सारे इसके मेंबर बन सकते थे, कि नाउ दैट मीन्स दिस पार्टी इज ओपन टू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज, राइट. तो दैट मीन्स डिफरेंट आइडियोलॉजी सोशल ग्रुप्स जो है इसके एक तो मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं इसको, फाइन. देन बिकॉज ऑफ द कोलिजन यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी जो होती है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो विद इन कांग्रेस के अंदर जिनके ओपिनियंस डिफरेंट है उनको वो उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें टॉलरेट करते थे. इट्स नॉट दैट कि समबडी सेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेन लीडर ऑफ द कांग्रेस तो उनको पार्टी से निकाल देंगे या फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे. नो,
kind of joint family. जॉइंट फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन. तो कुछ काइंड ऑफ अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते तो हम ये नहीं करते कि फैमिली छोड़ के चले जाएंगे. नो, वी स्टिल बी देयर बिकॉज एवरीबडी रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन. तो हम एक साथ रहते हैं. तो सेम काइंड ऑफ यहाँ पर जो पार्टी जो थी, इट वॉज लाइक टोटली टॉलरेंस इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर 100 मेंबर्स है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि 100 मेंबर्स में से 25 मेंबर्स के जो ये एक अलग ही फैक्शन फॉर्म हो गया. ना अलग फैक्शन कैसे? बिकॉज इन सभी के जो ओपिनियंस है, जो थॉट्स है, जो द वे दे थिंक अबाउट कि कांग्रेस को किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके पॉलिसीज कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंट है. ओके, देर इज अनदर ग्रुप. यहाँ पर ये 25 मेंबर्स का ग्रुप है. दिस ऑल्सो थिंक्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. फाइन. एंड देर इज वन मोर फैक्शन कि ये जो है इसका भी जो कुछ 10 मेंबर्स का है, दे ऑल्सो थिंक इन सम अदर वे. और दूसरा एक और ग्रुप है, दिस ग्रुप ऑल्सो थिंक्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा एक कांग्रेस पार्टी है और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मेंबर्स है सभी के ओपिनियन सेम नहीं है. डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर. राइट, दैट मीन्स विद इन द कांग्रेस यहाँ पर जो मेंबर्स है वो भी एक तरीके से ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, और सिंस कांग्रेस के अंदर डिफरेंट फैक्शंस थे, तो यहाँ पर बेसिकली जो अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती थी, वो कहीं ना कहीं इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करती थी इन द ओवरऑल जो कांग्रेस पार्टी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज वो बेसिकली फ्रेम करेंगे, जो भी लॉज बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन इन फैक्शन को इन्फ्लुएंस करके डिसीजन में चेंजेस करवाती थी. ओके, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली. तो दिस इज लाइक कांग्रेस जो था वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो एक डोमिनेंट पार्टी था इन टर्म्स ऑफ रूलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ अपोजिशन. कि अपोजिशन में भी कांग्रेस के मेंबर्स ही अपोज कर रहे हैं और रूलिंग में भी कांग्रेस ही डोमिनेंट है. राइट, और इन फैक्शंस को कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिकली पार्टी ने उसको मैनेज किया अच्छे से, जिसके वजह से पार्टी टूटी नहीं और वो जुड़ी रही उस टाइम पे. और यहाँ पर डिफरेंट फैक्शंस को अगर आप रिस्पेक्ट देते हो उनके ओपिनियंस को, तो डेफिनेटली दे विल नॉट लीव दिस पार्टी एंड विल फॉर्म अनदर पार्टी. नो, they remained within the party, they criticized and they remained within the party, like the joint family kind of concept. Okay, और ये जिस तरीके से टॉलरेंस और मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज किया पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी किया था, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इट डन इट वेरी वेल. ओके, सो ये जो फैक्शनलिज्म था ये बेसिकली कांग्रेस का एक स्ट्रेंथ बन गया था. और विद इन कांग्रेस वो ऐसा जो फैक्शंस को उन्हें भी जगह मिलता था कि अगर उनके ओपिनियंस डिफरेंट है, ऐसा नहीं था कि उनको लाइक दे हैव टू मूव अवे. they got that space within the Congress party. That's why they remained within the Congress party and they criticized this in a very principled manner. और इससे members के अंदर एक better तरीके से पार्टी के अंदर tolerance था और वो faction को encourage भी करते थे. ओके, सो दिस इज अनदर रीजन फॉर दिस वन. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो मेंबर्स जो थे वो क्रिटिसाइज भी जो करते थे, दे डन इन अ वेरी सेंसिबल मैनर. ओके, और जो मैंने वो भी चीज़ मेंशन किया था कि दैट ऑपोजिशन जो थे वो बेसिकली इन फैक्शन को इन्फ्लुएंस करते थे इन चेंजिंग द पॉलिसी दैट इज एक्चुअली द पार्टी इज एक्चुअली मेकिंग. ओके, सो दैट्स वाई ये लाइन बहुत ध्यान से देखो. इन द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन द कांग्रेस एक्टेड बोथ हैज रूलिंग एज वेल एज ऑपोजिशन. ये वही चीज़ है दैट विद इन द कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जो मेंबर जो थे वो एज अ रूलिंग पार्टी भी थे और ऑपोजिशन उन्हें बाहर से जो मिले दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट विद इन द कांग्रेस दे आर actually some members are actually playing the role of opposition to the Congress party, right? So that's why we call it this Congress system. I hope this one clear to everyone. Now this was another reason कि since यहाँ पर बाकी जो member जो different factions थे वो break करके उन्होंने अलग parties नहीं form करी, तो जिसके वजह से सारी आइडियोलॉजी सारे सोशल ग्रुप जो थे जुड़े हुए थे और दिस वॉज आई मीन ये एक रीज़न था फॉर द पॉसिबल डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम एट दैट टाइम. ओके, अच्छा, लास्ट में क्या है, दिस इलेक्शन सिस्टम, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम. देखो कांग्रेस का अगर हम उनका जो रिजल्ट को इवेल्युएट करें उसमें बेसिकली क्या था, इट गॉट लाइक 4 में से 3 सीट्स तो उसने जीत ही ली थी. लाइक आउट ऑफ एवरी 4 सीट 3 सीट्स इज गॉट इट राइट. और 52 के इलेक्शन में 45% ऑफ टोटल वोट्स मिले थे एंड देन 45% ऑफ वोट्स के साथ 74% ऑफ सीट जीत लिया. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि वोट शेयरिंग के अकॉर्डिंग सीट्स नहीं मिलता यहाँ पर. ओके,
इट्स बेसिकली द वन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, वो जीत जाता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ओके और यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी देखो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट्स. आई एम टॉकिंग ओके वोट्स के सेंस में सेकेंड लार्जेस्ट थी, बट दैट इज 10% ऑफ अराउंड वोट्स उसने जीता था. बट येस वो सीट जो थी अराउंड 12 के आसपास सीट जीता था उसने. बेसिकली 3% ऑफ 480 यानी कि 3% भी निकालोगे तो उतना तक भी उसने नहीं जीता. ओके नाउ इसमें रीज़न क्या है, जैसा मेंशन किया था कि जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में पार्टी that gets more votes than others tend to get much more than its proportional share. तो बेसिकली यहाँ पर जिसको वोट मिलता है ज़्यादा तो उसका जो बेसिकली जो वोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट्स नहीं मिलते. यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलग जो वोटिंग सिस्टम है उसमें वोट्स के अकॉर्डिंग सीट्स मिलते हैं लाइक इन इजराइल. ओके बट इसमें ऐसा नहीं होता. नाउ दिस इज द रीजन दैट इट वर्कड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस. एंड अगर हम जितने भी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स को अगर एक साथ ऐड कर दें ओके तो आप ये देखोगे कि नॉन कांग्रेस जो थी वो ज़्यादा उनको वोटिंग शेयर मिला है बट दे नॉट एबल टू गेट द नंबर ऑफ सीट्स. नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल. लेट्स टेक एक पर्टिकुलर प्लेस में इलेक्शन हुआ एंड 1000 वोट्स है वहाँ पर टोटल और 1000 वोट्स में से कांग्रेस पार्टी को मिला 100. ठीक है देन अनदर पार्टी और बाकी पार्टी को ले लेते हैं. लेट्स टेक देयर इज पार्टी ए. इट गॉट 50 out of 1000 I'm talking. Okay then party B it got again 30. Let's take 30. then party C 40. then another like जितने भी पार्टीज़ को मिले और एग्जाम्पल्स जो हैं जो भी इमेजिन करो कि उन सभी पार्टीज़ को यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स मिला है दैट इज़ लेस देन दी नंबर ऑफ बेसिकली वोट्स की मैं बात कर रही हूँ. वोट जितना कांग्रेस को मिला है उससे कम मिला है बाकी सबको. ओके अच्छा उस सेंस में आप क्या देखोगे अगर मैं 100 को 1000 से लाइक परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं निकालूँ इट विल बी लाइक 10%. राइट 10% होगा ये. बट बाकी सभी के अगर मैं ऑपोजिशन के ये सारे क्या है ए बी सी डी ये सारे ऑपोजिशंस है. नाउ इन सभी को अगर मैं टोटल कर लूँ तो कितना होगा 100 कांग्रेस को तो 100 सीट मिला. ठीक है और बाकी सबको सारे ऑपोजिशन को मिला लो नॉन कांग्रेस उन सभी का मिला के कितना हुआ 900 वोट्स आउट ऑफ 1000 की मैं बात कर रही हूँ. बिकॉज मैंने एक चीज़ वहाँ पे पहले मेंशन कर दिया था कि इमेजिन करो कि हाइपोथेटिकली कि कांग्रेस के अलावा बाकी सबको 100 वोट से कम मिला है तो उन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल जो नॉन कांग्रेस है उनको कितना मिला दैट इज़ 900 वोट्स आउट ऑफ 1000. तो दिस 900 क्या है ये बेसिकली 90% है. ठीक है 90% वोट मिलके भी वो जीत नहीं पाए बट जस्ट बाय गेटिंग 10% वो जीत गए. तो क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर बेसिकली यही सेम सिचुएशन आप हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप फील करना. ये मैंने जस्ट एक सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी क्योंकि इंडिया में सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम यही चीज़ इमेजिन करें कि यही सिचुएशन रहा तो दिस इज़ द रीज़न कि वो कम वोट्स मिलने के बाद भी वो सीट क्यों जीत लेते क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी मार्क नहीं होता कि ओके 1000 में से 501 मिलना चाहिए 50% प्लस मिलना चाहिए. नो यहाँ पर सिंपल है जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिल गया वो उस जगह से सीट जीत जाएगा. 10 लोग अगर वहाँ पर 20 लोग वोट करें तो अगर वहाँ पर जिसको 11 वोट्स जिनको मिलेंगे इट्स नॉट दैट कि वो जीतेगा. वहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा मिल गया मान लो किसी को वहाँ पर सिर्फ 5 वोट मिले और बाकी सबको 3-2 3-2 1-2 ऐसे मिला तो डेफिनेटली जिसको सबसे मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो जीतता है. राइट एंड दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर. और सिंस उस टाइम पे हमारी डिफरेंट जो बेसिकली जो अपोजिशन जो थी बहुत सारे ऑपोजिशन में पार्टीज़ खड़ी हुई थी और जिसके वजह से सारी ऑपोजिशन की जो सीट्स जो थी वो एक तरीके से डिवाइड हो गई. अगर एक ऑपोजिशन पार्टी होता या 2 ऑपोजिशन पार्टी होता तो डेफिनेटली वो पार्टी जीतती कांग्रेस इतना ना जीत पाती. ठीक है बट हमारी डिफरेंट ऑपोजिशन बहुत सारी पार्टीज थी उन सभी को वोट देते देते वो एक तरीके से डिवाइड हो गया और कांग्रेस जो है डोमिनेंट में रह गया बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला विच वी फॉलो इन दिस फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम. आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जैसे ही कांग्रेस का डोमिनेंस ये जो था 62 के इलेक्शन तक था 67 के इलेक्शन में नहीं दिखा इसका लाइक परफॉर्मेंस उतना
तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ऐसे स्मॉल ऑपोजिशन पार्टीज भी एमर्ज हुई थी उस टाइम पे, जो लेटर ऑन जाके एक तरीके से हमारे इंडिया में बाई पार्टी को मल्टी पार्टी सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. नाउ लेट्स सी, जो बहुत सारी पार्टीज जो थी वो फिर तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले ही आ चुकी थी, बट येस कुछ पार्टीज जो थी वो बाद में आई थी, और 60s और 70s के टाइम पे इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने. ओके, बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जितने भी आज के टाइम पे पार्टीज़ है वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस इतनी कोलिजन थी, तो बाद में उसमें से वो लोग सारे डिफरेंट पार्टीज होती, वो अलग जो मेंबर्स होते डिफरेंट आइडियोलॉजी के, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ के अलग से अपनी खुद की पार्टीज एस्टैब्लिश करी. ओके, तो सारी जितनी भी अपोजिशन से कहीं ना कहीं उसका जो रूट जो है कहीं वो कांग्रेस से. ऑल्दो बट जब वो इलेक्शन में फाइट करते थे, दे यूज टू गेट वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स, बट येस दे प्लेड वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी अलाइव. ओके, एक पार्टी का वो बेसिकली एक तरीके से रूलिंग पार्टी को चेक करते थे अच्छे से थ्रू दियर प्रिंसिपल तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्रिटिसिज्म करके, तो दे मेंटेन दैट डेमोक्रेटिक कैरेक्टर अलाइव इन इंडिया. ओके, और क्या करते थे, दे यूज टू प्रिवेंट दी बेसिकली यहाँ पर वो डेमोक्रेसी को लाइक दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज दैट, तो एक तरीके से यहाँ पर एंटी डेमोक्रेटिक कोई भी सिस्टम को अथॉरिटेरियन होने से रोकते थे, दैट इज एंटी डेमोक्रेटिक होने से एक तरीके से वो रोक पाते थे बिकॉज ऑफ द हेल्दी क्रिटिसिज्म दैट दे यूज्ड टू फॉलोड. ओके, एंड देन दे ग्रूम्ड वेरियस इंपॉर्टेंट फ्यूचर लीडर्स एट दैट टाइम. बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे, लीडर जो आज के टाइम पे हैं, वो सारे इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से इमर्ज हुए थे. ओके, और जो अर्ली ईयर्स ऑफ हमारा जो टाइम पीरियड है, जो डोमिनेंस रहा कांग्रेस सिस्टम का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लाइक यूनिक फीचर क्या है. सबसे पहले यूनिक फीचर तो ये है कि एक तरीके से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी हर किसी के लिए विद इन द कांग्रेस लीडर्स और द ऑपोजिशन, दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर. बट आज के टाइम पे वो रिस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं इरोड हो रही है, टॉलरेंस नाम की वो चीज़ ही नहीं है. नाउ पीपल आर बिकमिंग इनटॉलरेंट कि दैट दे नेवर टेक अप द क्रिटिसिज्म. ओके, और जो फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था, उस फर्स्ट इलेक्शन में इवन द ऑपोजिशन लाइक डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी रूलिंग पार्टी में कैबिनेट के मेंबर थे. ओके, कैबिनेट के मेंबर में रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते, बट यहाँ पर ऑपोजिशन के पार्टी के मेंबर भी थे. इट शोज द काइंड ऑफ इंक्लूजनस कि हम किस तरीके से रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन को भी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, उन्हें लाइक इट गिव्स वेटेज फॉर देम. ओके, और जवाहरलाल नेहरू ऑफन रेफर्ड दैट लाइक उन्होंने ये कहा भी था कि दैट सोशलिस्ट पार्टी का उनका काफ़ी इंक्लिनेशन था, इन्वाइटेड दी सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण टू ज्वाइन इज गवर्नमेंट. वो इन्वाइट भी करते कि आप हमारे कैबिनेट के मेंबर बनो, ज्वाइन करो. ओके, बट और जो पर्सनल रिलेशन जिस तरीके की पर्सनल रिलेशन जो उस टाइम पे थी बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टीज, वो बेसिकली आज के टाइम में हमें नहीं दिखता. और ये जो पर्सनल जो रिलेशन जिस तरीके से था उस टाइम पे, वो टाइम के साथ क्या हुआ कि वो इरोड होता चला गया. ओके, क्योंकि जो पार्टीज, जो अपोजिशन मेंबर्स जो थे, जो डिफरेंट ओपिनियंस के थे, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन पार्टीज फॉर देयर इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सेल्फ इंटरेस्ट, एंड दैट लेड टू इरोजन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स जो भी हमने अभी बात किया था, यूनिक फीचर्स जो थी, दैट स्टार्टेड इरोडिंग विद टाइम. ओके, सो ये हमें एक चीज़ को याद रखना है. इवन जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पहले वो एकोमोडेट करती थी सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, वो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि दैट इवन द पार्टी इटसेल्फ कि डिफरेंट ऑल इंटरेस्ट, ऑल एस्पिरेशंस ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स को वो कहीं ना कहीं एकोमोडेट अब वैसा नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से पहले करती थी. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल रीज़न कि वो लाइक इसका डिक्लाइन क्यों हुआ था, डोमिनेंस इसका. ओके, and that's why we call it Congress dominance constituted only one phase in the politics of the country. फाइन, बट बाद में इसका रिस्टोर भी हुआ था, बट वो रिस्टोर भी एक तरीके से एक न्यू वर्जन कांग्रेस का एस्टैब्लिश हुआ था. दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट. आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.